का एक सामना होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर हारी हुई है, एक बड़ा उद्देश्य देखने को मिल रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सिर्फ उपचुनाव सिर्फ मिल्कीपुर में हो रहा था, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी हारी हुई है, एक बड़ा नज़रिया देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह से ऐसे नहीं समाजवादी पार्टी को हारना चाहिए था, क्योंकि भाजपा का जो सत्ता परिवर्तन था वो अलग देखने का नजरिए था। प्रशासन शासन आयोग के लिए सप्रेम भेंट लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो सुन नहीं पा रहा है उसके लिए कफन हो गया जा रहा था समाजवादी पार्टी को। क्योंकि जो कैंडिडेट थे अजीत प्रसाद थे, उनको भी स्वागत प्रचार करने, जो अजीत प्रसाद थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, उनको शुद्ध से प्रचार करने नहीं दिया जा रहा था। क्योंकि समाजवादी पार्टी के कोई जब प्रत्याशी को मिल्कीपुर का चुनाव तो है ही है, नहीं चुनौती भी है। ये चुनाव जनता बनाम शासन होने जा रहा है। तरीके से प्रशासन का सहारा लेकर मिल्कीपुर में उतरी हुई थी। क्योंकि प्रशासन, जैसे कि समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव आए थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ का चुनाव प्रशासन लड़ रहा है। क्योंकि प्रशासन ही हर तरीके से दबाव बनाया हुआ है, किसी को न कहीं पास है पासी और पास है पंडित, पासी और पंडित, यादव और मुसलमान, चौरसिया और मौर्या, लोहार कुहार प्रजापति, कोई ऐसी बिरादरी नहीं है जो समाजवादी पार्टी को वोट न दे रही हो। कि कोई कार्यकर्ता को सही से प्रचार करने नहीं दिया गया है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ आए थे मिल्कीपुर में, अधिकारियों को धमका रहे थे, और प्रधान को भी जो यहाँ के डीएम थे, एसडीएम थे, प्रधान को धमका रहे। आयोग पे बगल में ही बिल्डिंग है चुनाव आयोग की, मैं वो लाना भूल गया। सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए उसपे, क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है। मैंने सुबह से और समाजवादी पार्टी ने सुबह से लेकर के शाम तक, जब तक चुनाव खत्म हुआ है, 500 कंप्लेंट्स की हैं, 500 कंप्लेंट। अगर एक भी कंप्लेंट पे उन्होंने कहा, और मैंने अपनी कई प्रेसों में धमका रहे थे। क्योंकि ये और हर बूथ अध्यक्षों को अलर्ट किया जा रहा था, प्रशासन के निगरानी में रहिए, और किसी को समाजवादी को प्रचार करने नहीं दिया जाए किसी भी हालत में। मिल्कीपुर के जितने भी है वोटर थे, जितने, और आपने पुलिस के अधिकारियों की भाषा सुनी होगी, और जो पुलिस कप्तान हैं उन्हें कहा गया है कि इसके बाद आपको मलाईदार पोस्टिंग मिलेगी। आपको भी नहीं, आपके साथ और लोग भी हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि पति पत्नी दोनों आईपीएस हैं या आईएएस हैं, जो भी कुछ हैं। हमें तो बाद में जानकारी मिली है, सुनने में आ रहा है कि दोनों को मलाई वाली पोस्टिंग मिलेगी। अब मलाई वाली पोस्टिंग कैसे मिलेगी, जब तक सेवा नहीं करोगे आप। और बीजेपी ऐसी नहीं है कि बिना सेवा के आपके परोपकार की कोई दे दे पोस्टिंग आपको तभी अच्छी मिलेगी जब आप दूसरों पर अन्याय करेंगे। डालने दिया गया। जो भाजपा के वोटर थे उनका वोट नहीं कटा लिस्ट में, और जो समाजवादी के वोटर थे उनका वोट कट गया। एक ग्राम सभा में 300 वोट कटे हुए हैं। क्योंकि बीएलओ ने उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं दिया। क्योंकि जिस तरह से जब बीएलओ, ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी। जितना नाम दिए हैं मैं उतना ही नाम बांटी हूँ, और बाकी है हमको एसडीएम साहब ने वोटर लिस्ट नहीं दिया है। तो ये साफ जाहिर होता है कि जितने समाजवादी के वोटर थे उनका लिस्ट नहीं दिया गया, और जितने भाजपा कैंडिडेट वोटर थे उनका वोटर लिस्ट में नाम दिया गया, और उनका पर्ची भी दिया गया जनता को। डीएम साहब उपलब्ध कराए बीएलओ सूची, नहीं तो मैं एक काम करूंगा, अगर हमें बीएलओ पर्ची के लिए खुद भी किसी गांव के 100 व्यक्तियों के साथ डीएम के यहाँ जाना पड़ा, तो डीएम साहब तैयार रहें। कल का दिन है, जिन वोटरों को पर्ची नहीं मिली है, जिस गांव के हमें 100 भी कार्यकर्ता मिल गए, उनके साथ हम सीधे डीएम ऑफिस में अगर हमें जाना पड़ा तो हम खुद जाएंगे बीएलओ पर्ची दिलवाने के लिए। तो बूथ अध्यक्ष से अजीत से क्या हुआ, क्योंकि झगड़ा होने का एक संभावना हो गई। क्योंकि बातचीत में, क्योंकि जिस तरह से उसने समाजवादी के ही वोटरों को लेकर जाकर भाजपा
पे बटन दबवा रहा था, क्योंकि जिस तरह से भाजपा पे बटन दबा रहा था, इस तरह से ऐसा नहीं होता है। ये तानाशाही सरकार की चल रही है, ये रवैया चुनाव आयोग तक जाए। 205 बूथ नंबर, ये नंदन सिंह खुद वोट डाल रहे हैं, बटन खुद दबा रहे हैं, और अंदर जाकर बैठे हैं अभय सिंह, जो माफिया हैं, उनके ये रिश्तेदार हैं, खुद वोट डाल रहे हैं, खुद डाल रहे हैं। सैकड़ों मुकदमे इनके ऊपर हैं, ये जबरदस्ती वोट डाल रहे हैं। 211 घाटापुर, ये बड़े टाप के माफिया हैं, टाप माफिया हैं ये। और ये क्या है, कौन नंबर? बूथ नंबर 211, बूथ नंबर 211 घाटापुर, मितौरा बूथ नंबर 131 और मितौरा बूथ नंबर 131। लेकिन प्रशासन कोई तरीके से एक्शन नहीं लिया। जिस तरह से मिल्कीपुर हारी हुई है, क्योंकि जो वोटिंग हुई थी वो ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग किया है, और एक एक लोग 6 वोट डाल के गए हैं। बताइए, जहां समाजवादी पार्टी का एक वोट नहीं पड़ रहा था, वहां भारतीय जनता पार्टी के एक लोग 6 वोट डाल के जा रहे हैं। एसपी साहब, सीओ साहब जिंदाबाद, पुलिस वालों जिंदाबाद, हमारे डंडे जिंदाबाद, यादव, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद, गरीब आवाम, देश के जवान, एसपी साहब, सीओ साहब जिंदाबाद, पुलिस वालों जिंदाबाद, हमारे डंडे जिंदाबाद।